राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा, जय श्री राधे गोविंदा, जय श्री गौरनीताई गौरनीताई गौरनीताई, जय श्री गौरनीताई, जय श्रीला प्रभुपादा प्रभुपादा प्रभुपादा, जय श्रीला प्रभुपादा, हरि बोल। थैंक यू रूपा माता जी। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका फिर से आने के लिए। ये भगवद गीता को 18 दिन में समझने के सारांश के इस कोर्स में इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर बेंगलुरु आपके द्वारा आयोजित किया गया। सो आज चौथे अध्याय का सारांश शुरू करेंगे। ओम अज्ञानात् तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियै। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो मुझे बताइए फिर तीसरे अध्याय का नाम क्या था? कर्मयोग। कर्मयोग। धन्यवाद। दूसरे अध्याय का नाम क्या था? गीता का सार। गीता का सार। गुड। और पहले अध्याय का नाम क्या था? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। गुड, धन्यवाद। एक ही व्यक्ति की आवाज ज्यादा आ रही है, बाकी सबको नहीं आता। पहले अध्याय का नाम क्या था? कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में निरीक्षण। युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। स्थल में सैन्य निरीक्षण। थैंक यू माता जी, धन्यवाद। ओके, आज चौथा अध्याय है। चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान योग। सो अब कृष्ण जो है, पहले 6 अध्याय भगवत गीता के ऐसे हैं जहाँ पे कृष्ण बहुत अलग अलग चीजों के बारे में ज्ञान देते हैं। अभी कर्म योग के बारे में ज्ञान दिया, आज ज्ञान योग के बारे में देंगे, और कल फिर से कर्म योग दोबारा आएगा 5वें अध्याय में, और 6ठे अध्याय में अष्टांग योग। सो पहले 6 अध्याय जो है वो मोर और लेस एक सारांश है एक बहुत सारे तरीके के ज्ञानों का। तो मिश्र भक्ति जो होती है, ज्ञान मिश्र भक्ति और कर्म मिश्र भक्ति और योग मिश्र भक्ति। मिश्र मतलब मिली हुई, मिक्स हुई। प्योर भक्ति नहीं, सिर्फ एक भक्ति नहीं, उसमें कुछ और ज्ञान मिला हुआ है, कर्म मिला हुआ है, या कोई योग मिला हुआ है। मगर जो रियल भक्ति है, जो प्योर डिवोशनल सर्विस, जो प्योर भक्ति है, वो 7 से लेके 12 तक अध्याय में उसका वर्णन करेंगे कृष्ण।
सो आज के चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान योग और दिव्य ज्ञान। श्री श्री राधा गोविंद को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये हमने कल पढ़ा था तीसरे अध्याय में कर्म योग के अध्याय का सारांश। अर्जुन ने कृष्ण से एक प्रश्न पूछा था। क्या प्रश्न पूछा था अर्जुन ने कृष्ण से तीसरे अध्याय के शुरुआत में? क्या प्रश्न पूछा था? क्या प्रश्न पूछा था? समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्या प्रश्न पूछा था? वैराग्य या कर्म? किस चीज से वैराग्य? जीवन से निष्काम भाव से कार्य करें और कैसे भगवत वैराग्य भाव में जीवन रहें। सही है या युद्ध ना करना। ओके, धन्यवाद। सो वैराग्य या कर्म। कृष्ण ने अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था कि आप मुझे दो तरीके की ज्ञान दे रहे हो। एक तो कह रहे हो कि आत्मा का ज्ञान है, आत्मा शरीर नहीं होती, उससे शरीर का कुछ लेना देना नहीं होता, और अंततः कह रहे हो कि इस पथ पे कोई भी भय नहीं होता, तो उठ जाओ और युद्ध करो। तो अगर आप मुझे आत्मा का ज्ञान दे रहे हो तो आत्मा को तो कोई राज्य नहीं चाहिए ना राज करने के लिए, फिर अंततः ये क्यों कह रहे हो कि खड़े हो जाओ कर्म करो? तो अर्जुन जो है वो कंफ्यूज हो गए थे। तो कृष्ण ने बाकी सारे अध्याय में इस बात का उत्तर दिया बहुत अच्छे से। उन्होंने निष्काम कर्म योग के बारे में बताया। उन्होंने कहा दोनों ठीक है, वैराग्य और कर्म दोनों ठीक है, मगर अगर तुम्हारे इंद्रियों के विषयों से तुम्हारी दूरी हो गई है, मगर इंद्रियों की जो सुख है उसकी प्राप्त करने की इच्छा अभी भी तुम्हारे मन में है, तो ऐसा वैराग्य तो फिर मिथ्य होगा। मिथ्या आचार्य सा उच्यते, ऐसा वैराग्य जिसको बाहर से तो तुमने बंद कर दिया मगर अंदर से बहुत मन है अभी भी कि कब मेरे इंद्रियों की तृप्ति होगी, तो ऐसे वैराग्य से बेहतर है कि तुम एक निष्काम कर्म योग करो, अर्थात कर्म करो मगर उसका जो फल होगा वो मुझे दे दो। फिर कृष्ण ने कर्म कांड वाले व्यक्तियों को भी बताया कि कर्म कांड वाले व्यक्ति से कैसे हमें उनके मन में भी कृष्ण भावनामृत का बीज डालना चाहिए। उनको ये नहीं कि मैंने आपको उदाहरण दिया था कि एक किसान जो है अपनी खेती कर रहे हैं, या फिर एक व्यक्ति जो कोकोनट ट्री जो नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़े हैं नारियल तोड़ने के लिए, तो वो ये सोच रहे हैं कि वो अपना अर्थ पूरा करेंगे ये सब खेती करके या अपना बिजनेस करके। तो उनको भी कृष्ण भावनामृत की तरफ डाल सकते हैं कहकर कि तुम जरा सा ही अपने घर में भोग लगा लो, और मिसाल पेश करके। और उन्होंने अर्जुन को फिर से समझाया था कि तुम्हें ये युद्ध करना चाहिए क्योंकि तुम एक सोसाइटी के नेता हो। तो तुम जो भी अनुसरण करोगे, जो भी तुम सेट करोगे क्राइटेरिया, मिसाल पेश करोगे, वो बाकी सब जो जनता है वो तुम्हारा ही अनुसरण करेगी। फिर अर्जुन ने कृष्ण से एक और प्रश्न पूछा था कि ऐसा कौन सी चीज है जो ना चाहते हुए भी एक व्यक्ति को ऐसे जैसे जोर से कोई फोर्स करता है वैसे करके गलत काम करने के लिए जो तत्पर करती है, ऐसी कौन सी चीज है? तो कृष्ण ने काम का परिभाषा दी थी वहां पे। और काम जो है वो तीन तरह से तुलना की थी कृष्ण ने। क्या तीन प्रकार से तुलना की थी कृष्ण ने काम की? आप हाथ खड़ा करके बताइए, मैं आपको बोलूंगी कि अनम्यूट करें। कृष्ण ने काम भावना की तुलना तीन चीजों से की थी। वो तीन चीजें क्या हैं? आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। अभी तक तो किसी ने नहीं किया। मेरी आवाज आ रही है रूपा माता जी? जी माता जी, जी माता जी। ओके, धन्यवाद। हाँ, किन तीन चीजों से तुलना की थी कृष्ण ने काम की? किसी को भी नहीं आता? किशन शर्मा प्रभु जी। यस। आग और धुआं, हाँ। और गर्भ में एक बच्चा जिसे वृक्ष से तुलना की गई थी, और शीशे पे मतलब धूल लगी हुई थी। उसकी तुलना किससे की हुई है? आप अपने क्लासमेट की मदद कीजिए, बाकी सब लोग हाथ उठाइए। यस, यज्ञा शेनी माता जी।
हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हाँ। पहले जो धूल लगी हुई थी मिरर में, उसको उन्होंने पशु योनि से कंपेयर किए थे। और हाँ। जो बच्चा गर्भ में है उसको उन्होंने एक ट्री के साथ, पेड़ के साथ कंपेयर किए थे कि जैसे वो रहते हैं तो वो वैसे भी सालों साल उस पेड़ को खड़ा होना पड़ेगा। और हुआ उन्होंने मनुष्य योनि से कंपेयर की थी। धन्यवाद। उसकी तुलना हुई थी। धन्यवाद माता जी। ओके, सो कम से कम 3 व्यक्तियों को समझ में आता है इस कक्षा में। प्लीज मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया कीजिए। सो अध्याय 4 आज ज्ञान योग का सारांश है कि पहले 10 श्लोकों में ये अध्याय को समझने के लिए हम 5 विभागों में बांटते हैं। 5 भागों में इसको बांटा जाता है। पहले भाग में कृष्ण के बारे में दिव्य ज्ञान की चर्चा की हुई है पहले 10 श्लोकों में। फिर बाकी 5 श्लोकों में कृष्ण सभी पथों के लक्ष्य और वर्णाश्रम व्यवस्था के निर्माता के रूप में। और फिर कर्म योग फिर से आता है और दिव्य ज्ञान की ओर ले जाने वाले बलिदान और दिव्य ज्ञान का सारांश। तो मैं ये दोबारा से दिखाऊंगी टेबल। पहले श्लोक में कृष्ण जो है वो भगवत गीता के इतिहास के बारे में वर्णन करते हैं। भगवत गीता जो है वो भगवत गीता यथारूप क्या कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को ही सुनाई या कृष्ण ने किसी और को भी सुनाई? ये पहला श्लोक है। श्री भगवानुवाचा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्षवा कवे अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाने से पहले ये भगवत गीता सूर्यदेव विवस्वान को सुनाई थी। ओके, ये सूर्यदेव विवस्वान को जो सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र का नाम है मनु। स्वयंभू मनु। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को सुनाई। फिर मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को सुनाई। और आगे देखते हैं फिर किसने किसको सुनाई। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजश्रय विदुः सकालेन महता योगो नष्टः परम तपः। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम से यह परंपरा छिन्न हो गई। अंततः ये विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। ओके, तो सबसे पहले कृष्ण ने जो ये अग्नि जो सूर्य देव हैं विवस्वान, उनको सुनाई। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को सुनाई। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सुनाई। और इक्ष्वाकु जो राजा थे वो धरती पे लेकर आए भगवत गीता को। तो सबसे पहले सूर्यदेव ने मनु अपने लोक में रहते हैं और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु जो राजा हैं वो धरती पर लेके आए थे भगवत गीता को। और उन्होंने फिर और राजाओं को, जो साधु राजा थे, उनको इसका ज्ञान दिया। मगर जैसे जैसे समय बढ़ता रहा वैसे वैसे ये यथा रूप का ज्ञान लुप्त हो गया। इसीलिए कृष्ण दोबारा आए ये ज्ञान स्थापित करने, और इस समय उन्होंने अर्जुन को चुना। तो ये 4 परंपरा है। एक इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है श्रील प्रभुपाद समझाते हैं वो है परंपरा। तो अगर कृष्ण भावनामृत का किसी को ज्ञान लेना है तो एक परंपरा से लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाके भगवत गीता समझ आ जाएगी, नहीं। भगवत गीता का जो हृदय होता है, जहाँ पे कृष्ण स्थापित होते हैं, वो सिर्फ एक शुद्ध भक्त से समझ में आ सकता है। और शुद्ध भक्त वो होता है जो परंपरा में होता है। ओके, ये 4 परंपरा का वर्णन है शास्त्रों में, जहां से कृष्ण भावनामृत का ज्ञान शुद्धतः प्राप्त किया जा सकता है। एक परंपरा है जो ब्रह्मा से, लॉर्ड ब्रह्मा भगवान से निकलती है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण आचार्य जो रहे हैं वो है मध्वाचार्य। एक परंपरा है जो लक्ष्मी जी से निकलती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण आचार्य जो रहे हैं वो है रामानुजाचार्य। और एक परंपरा रुद्र संप्रदाय शिव जी से निकलती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण आचार्य है विष्णु स्वामी। और एक 4 कुमारों से निकलती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आचार्य है निम्बर्क आचार्य।
सो ये 4 परंपराएं का वर्णन है, भगवत गीता में भी है, श्रीमद् भागवतम में भी है कि अगर किसी को दिव्य ज्ञान या कृष्ण भावनामृत का ज्ञान लेना है तो ये आप भांप लें कि आप किस परंपरा का तात्पर्य पढ़ रहे हो। इनमें से कोई भी, ये चारों में से कोई भी परंपरा का तात्पर्य पढ़ोगे तो वो सही है। जैसे हम इंटरनेशनल ये कृष्ण भावनामृत संगठन, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन में इस परंपरा में आते हैं जो ब्रह्मा जी से निकलती है, ठीक है। मगर प्रभुपाद ने कहा है कि कोई भी चारों में से हो जाए संप्रदाय, वो सही है। ऐसा नहीं कि किसी ने बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया, कॉलेज में बहुत पीएचडी कर ली तो वो भगवत गीता पे वर्णन कर सके, नहीं नहीं, ऐसे परंपरा स्थापित होनी चाहिए। ओके, सो अब ये कृष्ण ने जब इतिहास बताना शुरू किया तो अर्जुन ने कहा कि कृष्ण ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कृष्ण, पर कैसे, क्योंकि आप तो मेरे समान समकालीन हैं। तो कह रहे हैं कि अर्जुन कहते हैं कृष्ण को कि जो विवस्वान है, जो सूर्य देव हैं, वो तो करोड़ों वर्ष के हैं, मगर हम तो करोड़ों वर्ष के नहीं है, आप तो मेरे समकालीन हैं। तो ऐसा कैसे मैं समझूं कि आपने ये भगवत गीता विवस्वान को सबसे पहले सुनाई, ये समझाइए मुझे हे कृष्ण। तो ये थोड़ा सा वैदिक मैथ है, ये हमने तीसरे स्कंद श्रीमद् भागवतम से लिया है और प्रभुपाद ने इसका वर्णन 4 अध्याय 2 श्लोक में भी किया है भगवत गीता के तात्पर्य में। तो इसको सिर्फ सुनिए, समझ में तो नहीं आएगा। तो अब नीचे से ऊपर जाएंगे। ये एक दिव्य युग में 4 युग आते हैं, जैसे कलयुग है, और कलयुग का जो समय है निर्धारित है शास्त्रों के अनुसार वो है 4,32,000 साल। द्वापर युग जो होता है, जो कलयुग से पहले आता है, वो उसका समय कलयुग से दुगना होता है। त्रेता युग का समय कलयुग से 3 गुना होता है और सत्य युग का समय कलयुग से 4 गुना होता है। तो ऐसे ये चारों युगों को मिलाकर एक दिव्य युग बनता है। और इस दिव्य युग का जो पूरा अगर समय है, इन चारों को अगर हम ऐड करें तो 4.32 मिलियन ईयर्स का निकलता है नंबर, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एक मनु, जो मनवंतरा जो होता है उसमें 71 दिव्य युग आते हैं। तो ये एक साइकिल है ना, ये एक साइकिल 4 युगों की, दिव्य युग एक दिव्य युग। अब आप इस नंबर को 71 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इतना जो है समय, ये मनु की आयु होती है। जो मनु है वो इतने वर्ष जीते हैं, ठीक है। और उससे ऊपर अब ये जो ब्रह्मा है वो 14 मनवंतर, एक मनवंतर में एक मनु होते हैं, और ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनुओं का जन्म होता है। तो 14 मनवंतर और 15 संध्या। संध्या जो होती है वो पार्शियल डिवास्टेशन, उसमें पूरी की पूरी प्रकृति का विनाश नहीं होता, आधा विनाश होता है, तो उसको संध्या बोलते हैं। तो 15 संध्याएं और 14 मनवंतर मिलाकर एक दिन बनता है ब्रह्मा का। तो वो इतना समय 4.3 बिलियन ईयर्स, यहाँ पे तो 4.32 मिलियन ईयर्स था ना, ये एक दिन है। जैसे हमारे दिन में 12 घंटे होते हैं, वैसे एक दिन ब्रह्मा के इतने हमारी तुलना में इतने वर्ष निकल जाते हैं। ओके, इतना लंबा समय लगता है ये। और ब्रह्मा ऐसे एक रात भी होती है, तो इस नंबर में एक रात भी ऐड कर दीजिए, तो ये 24 घंटे की साइकिल हुई ब्रह्मा की। और ब्रह्मा ऐसे जो है, तो अब आप इसको एक महीना निकाल दीजिए, फिर एक साल, तो ऐसे 100 साल तक उनकी उम्र होती है। तो उसकी जो निकलता है समय वो है इतना 311.04 ट्रिलियन ईयर्स। इतने वर्ष जो है ब्रह्मा जीते हैं। ऐसा लगता है कि कभी उनकी मृत्यु नहीं होगी, इतना ज्यादा हमारी तुलना में। मगर कृष्ण बोलते हैं कि ब्रह्मा की भी मृत्यु होती है। ऐसा लगता है कि बहुत है, मगर होता नहीं है। और ये जो भगवत गीता है, इसका इतिहास जो है वो महाभारत में भी पाया जाता है, शांति पर्व में। ये हमने भगवत गीता से ही लिया है। ये 4थे अध्याय के 2 श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं। त्रेतायुगदौ च ततो विवस्वान् मनवेददो मनुष्यलोकभृत्यर्थं सुत्यक्षेवा कवेददो इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्या लोकानिवस्थितः। त्रेता युग में के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस ज्ञान का उपदेश मनु को दिया।
ठीक है। विवस्वान ने जो है, ये विवस्वान कौन है? विवस्वान है सूर्यदेव। उन्होंने अपने पुत्र मनु को ये ज्ञान दिया त्रेता युग में, और मनु को दिया, और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। इतना वर्ष, तो अभी इक्ष्वाकु के अगर महाराज इक्ष्वाकु के समय से भगवत गीता विद्यमान थी, तो भगवान इक्ष्वाकु कितने वर्ष के हैं, क्योंकि वो भगवत गीता को धरती पे लेके आए थे। तो हमने ये अभी मैंने बताया कि जो ब्रह्मा है वो 100 साल जीते हैं। अब शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा 50 साल जी चुके हैं, हमारे ब्रह्मा जो अभी हैं, और उनके 50 साल मतलब हमारे इतने वर्ष निकल गए हैं, 155.52 ट्रिलियन ईयर्स। ओके, ब्रह्मा इतने बूढ़े हो गए हैं, और 6 मनवंतर खत्म हो गए हैं। अभी हमारे 7वें मनवंतर का समय चल रहा है, 7वें मनु का समय चल रहा है, तो इतने वर्ष निकल गए हैं। ठीक है, और ये 4 युगों की 27 चक्र खत्म हो गए हैं। याद है, एक मनवंतर में 71 चक्र होते हैं, तो 27 चक्र खत्म हो गए हैं, तो इतना समय निकल गया है। और फिर सत्य, त्रेता और द्वापर युग निकल गए हैं। अभी हम कल युग में आए हैं ना, तो इससे पहले जो द्वापर युग, त्रेता युग और सत्य युग थे, तो इतना समय निकल गया है इस दिव्य युग में। और कलयुग में, अगर कलयुग का समय निर्धारित होता है 4,32,000 साल, उसमें से 5,117 साल निकल चुके हैं। तो इन सबको अगर आप ऐड करें तो ब्रह्मा का जीवन इतना निकलता है, 155.522 ट्रिलियन ईयर्स। इतने बूढ़े हैं ब्रह्मा। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम 30 साल के हैं, 20 साल के हैं, 5 साल के हैं, तो ब्रह्मा बोलते हैं कि हम सिर्फ इतने करोड़ों साल के हैं। और अब ये देखते हैं कि ब्रह्मा के मनु का जीवन कितना है। मनु जो है 4 युगों के 27 चक्र, जो अब हमारे जो अभी मनु चल रहे हैं, उनका इतने वर्ष निकल गए हैं। और सत्य, त्रेता और द्वापर के ये एक साइकिल निकल चुकी है। अब कलयुग चल रहा है, तो इन कलयुग का समय और सत्य, त्रेता और द्वापर का समय अगर आप ये सब कुछ ऐड करें तो मनु का जीवन निकलेगा। अभी तक मनु अपने जीवन काल में इतने वर्ष जी चुके हैं, 120.5331 मिलियन ईयर्स। इसका अर्थ है कि यह स्वीकार करते हुए कि मनु के जन्म से पहले गीता का ज्ञान भगवान ने उनके शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, क्योंकि मनु के जो पिता हैं वो विवस्वान है ना। तो अगर मनु इतने वर्ष के हैं तो पिता का जन्म तो पुत्र से पहले होता है। तो इतने वर्ष पहले भगवत गीता ने 1200 लाख वर्ष पहले विवस्वान को ये ज्ञान दिया भगवत गीता का, कृष्ण ने सूर्य लोक में। अभी धरती की बात नहीं हो रही है, सूर्य लोक में। और फिर से अगर निकला जाए तो गीता धरती पर कब आई? गीता धरती पर आई मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, तो इक्ष्वाकु के समय से। और इक्ष्वाकु जो है वो रघुकुल राजा राम के पूर्वज हैं। तो राजा राम जो थे वो त्रेता युग में अवतार लिया था उन्होंने। सो त्रेता युग और द्वापर युग में इतना समय निकल गया, और अभी कलयुग का इतना निकल गया। इसका मतलब है कि भगवत गीता पृथ्वी पर 20 लाख पहले से आई हुई है। 20 लाख पहला इतिहास है आपके हाथ में इस समय, 20 लाख पहला, सबसे पहले का ज्ञान है ये। ओके, और ब्रह्मा का एक दिन, ये सिर्फ एक बताने के लिए, तुलना करने के लिए कि ब्रह्मा का कितना विशाल जीवन काल रहता है, कि ब्रह्मा का एक दिन, हम में से कोई भी इतने वर्ष नहीं जिएगा धरती पर तो नहीं जिएगा। तो ब्रह्मा का एक दिन हमारे इतने वर्षों के अकॉर्डिंगली होता है, 8 बिलियन 64 मिलियन। ब्रह्मा का 1 घंटा हमारे जो तुलना है वो है 3 बिलियन 60 मिलियन ईयर्स। और ब्रह्मा का 1 मिनट हमारे 6 मिलियन, और ब्रह्मा का 1 घंटा हमारा 1 लाख साल निकल जाते हैं। 1 सेकंड, सॉरी, ब्रह्मा का 1 सेकंड। सो इतनी पुरानी कथा है ये, कितने पहले कृष्ण ने ये बात बोली। मगर अर्जुन का अभी भी ये प्रश्न उत्तर नहीं हुआ कि हम दोनों तो समान काल हैं, तो आप मैं ये कैसे मानूं कि आपने ये जो वर्णन है ये ब्रह्मा से, ये विवस्वान से किया था। तो कृष्ण अपनी गुण को बताते हैं, और जब कृष्ण
एक्चुअली अर्जुन को कोई संशय नहीं है, कोई संशय है नहीं अर्जुन को, मगर अर्जुन ये चाहते हैं कि कृष्ण अपने मुख से बात करें, अपने मुख से अपने बारे में ज्ञान दे, अपना वर्णन करें, क्योंकि कृष्ण जब अपने मुख से अपने बारे में बोलते हैं तो चारों तरफ जो है ना शुभ वातावरण फैल जाता है कि कृष्ण बात कर रहे हैं। जो सब लोग, सब प्राणी जो होते हैं, सब पशु पक्षी कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो वो सुनना चाहते हैं, सब लोग सुनते हैं। सो कृष्ण जो है उनका अवतरण कैसे होता है, कृष्ण खुद ही बताते हैं, क्योंकि अर्जुन को लग रहा है कि ये जो जीवन है यही जीवन ही सब में है, मगर कृष्ण ये कहते हैं, अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय स्वं भवामि आत्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। देखो, कृष्ण अजन्मे हैं, अजो मतलब जन्म नहीं होता, और अविनाशी हैं, अव्ययात्मा, उनका विनाश भी नहीं होता। जब जन्म ही नहीं होगा तो विनाश कहाँ से होगा? विनाश तो और जन्म तो शरीर का होता है ना, तो कृष्ण का तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इसीलिए कहा था कि कृष्ण अधोक्षज हैं। मगर कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण प्रकट होते हैं, कृष्ण जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। और कृष्ण कैसे प्रकट होते हैं? अपने आध्यात्मिक शरीर में प्रकट होते हैं। कृष्ण के आध्यात्मिक शरीर में 3 तरह की क्वालिटीज होती हैं, एक होता है सत, एक चित और एक आनंद। सत का अर्थ होता है कि उस पर समय का कोई प्रभाव नहीं होता, जैसे हमारे शरीर पे समय का प्रभाव होता है। हमने पढ़ा था दूसरे अध्याय में, कौमारम यौवनम जरा, है ना। हर मनुष्य का जो शरीर है, अगर वो जीता है, रहता है, तो ये कौमारम यौवनम जरा, ये छोटा बचपन, फिर जो यौवन अवस्था, और फिर जरा वृद्धावस्था, ये अवस्था आती ही है। मगर कृष्ण के शरीर में ऐसी कोई अवस्था नहीं आती। और कृष्ण जैसे हमारे शरीर की मृत्यु होती है, निश्चित ही होती है। अभी कोई अपना जन्म दिवस बनाता है तो वो कैसे जन्म दिवस बनाता है कि मैं 30 साल का हो गया। इसका अर्थ है कि 30 साल ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी, इस शरीर का मृत्यु 30 साल हो चुकी है ना, 30 साल निकल गए। अंग्रेजी में भी बोलते हैं ना 30 years old, 5 years old, तो ओल्ड हो गया ना इतना, अब जरा इतनी समय निकल गया। मगर कृष्ण के ऊपर, कृष्ण सत है, कृष्ण के ऊपर ना समय का प्रभाव होता ही नहीं है। कृष्ण जो है वो अपने मनोबल से प्रकट होते हैं। कृष्ण का जन्म 10वें स्कंद भागवतम में समझाया गया है कि वो कैसे प्रकट हुए थे देवकी और वासुदेव के आगे। तो वो देवकी और वासुदेव के आगे सबसे पहले अपने 4 हाथ वाले नारायण रूप में उन्होंने दर्शन दिए। फिर उन देवकी और वासुदेव ने उनसे प्रार्थना की, तो वो उनकी प्रार्थना से वासुदेव के मन में गए, वासुदेव के मन से वो देवकी के मन में गए, देवकी के मन से वो देवकी के हृदय में गए, देवकी के हृदय से वो देवकी के गर्भ में गए, देवकी के गर्भ से वो बाहर एक, फिर उनकी प्रार्थना से वो 2 हाथ के छोटे बच्चे के रूप में उन्होंने अवतार लिया। अवतार शब्द का अर्थ श्रीला प्रभुपाद इस श्लोक में समझाते हैं। अवतार शब्द का अर्थ होता है कि आना। जैसे कि अगर ये बोले, तुलना की गई है कि जो प्रभुपाद ने ये तुलना की है कि जो सूर्य होता है, सूर्य जो है वो दक्षिण जो पश्चिम दिशा से उत्पन्न होता है, उदय होता है। मगर हम ये तो नहीं कह सकते कि पश्चिम दिशा जो है वो सूर्य की माँ है, ऐसा कह सकते हैं क्योंकि वो वहां से उदय होता है, इसलिए वो सूर्य देव की माँ हो गई पश्चिम दिशा। ऐसा कह सकते हैं क्या? बताइए आप मुझे, कह सकते हैं? नहीं होता, पूरब से उदय होता है, पूर्व दिशा से उदय होता है। ओके, चल, ईस्ट, सनराइजेस इन द ईस्ट, तो ईस्ट को क्या कहते हैं? पूरब कहते हैं। अच्छा चलो, बात समझो आप, पूरब से उदय होता है, मगर आप ये बोलोगे कि पूरब सूर्यदेव की माँ है? नहीं बोलेंगे। धन्यवाद। क्योंकि ये तो सूरज अपनी, मतलब कृष्ण ने जो निर्धारित किया हुआ है कि इस दिशा से तुम उत्पन्न हो जाओगे, वैसे ही कृष्ण जो है वो प्रकट होते हैं। और प्रकट होना, ये क्रिया को, प्रकट होने की क्रिया को अवतार कहते हैं। जब वो कृष्ण के स्वरूप से अगर उसकी चर्चा की जाए, अगर जो कृष्ण के ये जो ट्रांसेंडेंटल, जो दिव्य रूप हैं, जैसे राम, नरसिम्हा देव, ये सब जो रूप है ये प्रकट होते हैं, तो उनको अवतार कहा जाता है, क्योंकि वो अपने मनोबल से प्रकट होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कृष्ण कहते हैं कि मैं तो अजन्मा हूं, मैं तो हर जन्म में था,
और तुम भी मेरे साथ थे। वो अर्जुन को समझाते हैं कि तुम भी थे और मैं भी था, मगर तुम भूल गए हो, मैं नहीं भूला। तो प्रभुपाद वहां समझाते हैं कि हमारे शरीर और कृष्ण के शरीर में क्या अंतर है, हम क्यों भूल जाते हैं अपने जीवन काल में। अगर मैं आपसे पूछूं आज क्या तारीख है, 8 जुलाई, 8 जुलाई अगर 10 साल पहले इसी समय आप क्या कर रहे थे, तो किसी को भी याद नहीं होगा कि इस समय क्या कर रहे थे 10 साल पहले। क्यों नहीं याद होगा, ये बात सोचने की है, क्यों नहीं याद होगा? इसलिए नहीं याद होता है, प्रभुपाद समझाते हैं कि क्योंकि हम अपना शरीर बदल लेते हैं। जब हमारा शरीर बदल जाता है तो हमारी स्मृति हम भूल जाते हैं, इसीलिए हमें याद नहीं है कि हम पिछले जन्म में क्या थे। पिछले जन्म तो छोड़ो, 10 साल पहले क्या थे, या फिर ये बता दो कि 10 घंटे पहले क्या कर रहे थे। तो क्योंकि हमारा शरीर हमेशा बदलता रहता है, मगर कृष्ण का शरीर नहीं बदलता। तो कृष्ण ने ये बता दिया कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ। तो दूसरा प्रश्न उठता है कि कृष्ण का अवतरण कब होता है, ऐसा क्या होता है कि कृष्ण अवतार लेते हैं। तो कृष्ण उसका ये बताते हैं ज्ञान। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो कृष्ण तब आते हैं जब धर्म का पतन हो और अधर्म की प्रधानता हो। तो ना कृष्ण ना कोई भी चीज, उनकी कोई भी चीज में बहुत रहस्य होते हैं। तो ये एक कारण, ये बाहरी कारण है, ऊपरी कारण है ये कृष्ण के अवतार लेने का, कि धर्म का पतन और अधर्म की प्रधानता। अंदर का कारण जो है वो ये है कि देवकी और वासुदेव शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की कि आप आइए। तो भगवत ये इसी श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते भी हैं कि कृष्ण के अवतरण होने के, कृष्ण के अवतार लेने के 2 कारण होते हैं। एक बाहरी कारण जो हमें नजर आता है, और एक रहस्यधीन कारण जो सिर्फ एक शुद्ध भक्त समझा सकता है। क्योंकि कृष्ण देखो भगवान है, कृष्ण जो है सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता है। अगर उन्होंने कंस का वध करना है तो वो इंद्र को बोल सकते हैं कि इंद्र जाओ, संवर्तक के बादल को कंस के उसमें डालो, उनको गला काटो, मर जाएगा कंस। ऐसे कृष्ण को आने की जरूरत नहीं है। या वो किसी को अपने कोई भी सेवक को बोल सकते हैं कि तुम जाओ, मगर कृष्ण खुद क्यों आते हैं? खुद इसलिए आते हैं क्योंकि देवकी और वासुदेव ने प्रार्थना की थी। तो वो भक्त वत्सल है कृष्ण, भक्तों के आगे ना वो हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं कि अगर एक शुद्ध भक्त बुलाता है तो भक्तों के हाथ में फिर वो एकदम कठपुतली के जैसे नाचने को तत्पर रहते हैं, जैसे यशोदा माई। ठीक है, यशोदा माई जो है, अभी पूरा का पूरा विश्व जो है वो कृष्ण से डरता है। ब्रह्म संहिता में ऐसी एक प्रार्थना है जिसमें पता चलता है कि जो सूर्य है वो अपनी समय में उदय क्यों होता है, अपने समय में अस्त क्यों होता है, अब इतनी दूरी पे ही क्यों रहता है और पास क्यों नहीं आ जाता बाकी लोगों से। इसमें इसका अर्थ निकलता है, ब्रह्मा ने अपनी प्रार्थना में लिखा है, क्योंकि सूर्य कृष्ण से डरता है, कृष्ण ने ऐसे बोला है, तो इसीलिए सूर्य देव कृष्ण का पालन करते हैं, उसके नियम का, कृष्ण के नियम का। और ऐसे ही वरुण देव, इंद्रदेव, ये सब कृष्ण के डर से, और काल समय जो है वो भी कृष्ण के नियम का पालन करते हैं। मगर यहाँ पे देखो दामोदर लीला में ये सारे इतने बड़े बड़े सेवक है कृष्ण के, सब कृष्ण से डरते हैं, मगर इधर कृष्ण अपनी माँ यशोदा से डर रहे हैं, आगे भाग रहे हैं। और मदर यशोदा, जो माँ यशोदा है, अपने हाथ में ना एक डंडा लेके भाग रही है कि कृष्ण ने उनका मटका तोड़ दिया। तो ये कैसी अचंबी सी ये जगह, ऐसे अचंबा लगता है देखने में, कि जिससे सब लोग डरते हैं वो एक अपनी भक्त से, अपने भक्त वत्सल हैं। तो कृष्ण जो है ना इसीलिए आते हैं क्योंकि कृष्ण के भक्त ने बुलाया। तो अभी हम भी अपने जीवन में कृष्ण को बुला सकते हैं। और कैसे बुलाते हैं? हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके। हमें विश्वास नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है कि कृष्ण और कृष्ण का नाम 2 चीजें अलग होती हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें विश्वास नहीं है। और वो विश्वास जो है ना वो भक्तों के संग में बैठ के उत्पन्न होता है। और इसीलिए संग करना चाहिए, इसीलिए भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, इसीलिए अपने इस जीवन काल में ये एडवेंचर तो कर ही लेना चाहिए कि मैं करके देखूं इस मंत्र में है क्या। हम अपने जीवन में इतने बड़े बड़े एडवेंचर्स करते हैं, इधर जाओ उधर जाओ, ये कपड़े देखो, ये फैशन करो, ये ऐसे बाल कटाओ, ऐसे खाने खाओ, कितने सारे एडवेंचर्स हम करने को तत्पर रहते हैं। तो ये एडवेंचर क्यों नहीं करते?
कि महामंत्र का जाप कर लीजिए, 7 दिन कर लीजिए अपने जीवन में, 7 दिन। अगर आप 100 साल जीवन जिए आपका है तो केवल 7 दिन हर प्रतिदिन एक माला कीजिए। एक माला में 108 मन के होते हैं, और देखिए कि 7 दिन में आपका जीवन परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। ओके, कृष्ण का अवतरण क्यों होता है, क्यों आते हैं कृष्ण? क्योंकि कृष्ण जो है वो तो गोलोक वृंदावन में अपने भक्तों के संग हमेशा मजे में रहते हैं, हमेशा उनके सेवा होती है, और वो भी भक्तों के साथ खूब मजे करते हैं। वहां कोई भी वैकुंठ नहीं है, कोई भी एंजाइटी नहीं है, इसीलिए उसको वैकुंठ कहते हैं। यहाँ इस जगत को कुंठ कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हर समय एंजाइटी है। यहाँ पे ना मनुष्य का हाल ये है कि अगर किसी के जीवन में कोई कुंठा नहीं हो, कोई एंजाइटी नहीं हो, तो वो खुद ही सोचने लग जाता है कि मेरे जीवन में कोई कुंठा क्यों नहीं है। मगर क्योंकि हम ऐसे वातावरण में बैठे हुए हैं। पर कृष्ण का अवतरण क्यों होता है? परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संसार प्रणार्थाय संभवामि युगे युगे। सो भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। ओके, सो ये धर्म संस्था, क्योंकि कंस ने जो है बहुत हाहाकार मचा के रखी हुई थी, कृष्ण के भक्तों को बहुत तंग करके रखा था, कोई भी यज्ञ नहीं होने देता था, तो बहुत हो गया था, और तो उसको मिटाने के लिए कृष्ण खुद आ गए। इसीलिए हमें कभी डरना नहीं चाहिए कृष्ण के पास जाने से, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी कोई स्थिति आती है हमारे जीवन में जिसमें लगता है कि ओ कृष्ण की तरफ जाना बहुत कठिन हो रहा है, तो कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्ण, मैं तैयार हूँ आने के लिए, मगर यहाँ पे इतनी कठिनाइयां नजर आ रही हैं, कृपया करके आप मुझे ज्ञान दीजिए कि मैं आपकी तरफ और कैसे आऊं। तो कृष्ण जो ना 1 मिनट में ज्ञान भेजते हैं। ऐसा क्योंकि कृष्ण पूरे जो सृष्टि है उसका जो निर्माता हुआ है, जो पूरी सृष्टि का, वो सिर्फ इसीलिए हुआ है कि एक आत्मा परमात्मा के पास कैसे जाए, सिर्फ एक ही कारण है। सो कृष्ण को जानने का, ये कृष्ण के ऐसे कृष्ण का अवतार कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, कृष्ण का जीवन, कृष्ण और हमारे बीच में फर्क क्या है, ये जानने का लाभ क्या है, क्या लाभ है। देखो, इस कक्षा में मुझे नहीं मालूम कि कितने व्यक्ति एक दूसरे को जानते हैं, पर डेफिनेटली मैं सब लोगों को पर्सनली नहीं जानती, मगर हम फिर भी बैठ के इतने मजे करते हैं, हर रोज कृष्ण के बारे में सुनते हैं, मजा आता है ना। तो क्यों, ऐसा क्या लाभ है, ऐसा क्या है कृष्ण में इतना ज्यादा अट्रैक्शन? तो कृष्ण खुद ही बताते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो श्लोक है ना, ये भगवत गीता का सारांश है। पूरे भगवत गीता का जो हृदय है वो इस एक श्लोक में है। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति माम एति। सो अर्जुना, हे अर्जुन, जो मेरे अविभार तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है। तो अगर हम अपने जीवन काल का समय कृष्ण को समझने के बारे में अगर हम व्यतीत करें वो समय, तो उसका क्या लाभ होगा? उसका लाभ ये होगा कि एक बार ही मैंने ये शरीर छोड़ा तो कृष्ण ने मेरे लिए वैकुंठ विमान भेजा, और मैं वापस वैकुंठ या गोलोक धाम, जहां भी मेरी जितनी भी प्रवृत्ति हुई मेरी चित्त की। तो ऐसा क्यों नहीं करें? जो चीज का इतनी लाभदायी है, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं कोई करता। इतना क्या है, हम कितना काम करते हैं आजकल। तो सारे दुनिया में ऐसा कोई एडिक्शन, सबसे बड़ा एडिक्शन क्या है पूरी दुनिया में? सबसे बड़ा एडिक्शन है एंटरटेनमेंट। सब लोग तो नहीं, बहुत ऐसे प्रतिशत लोग पूरे विश्व में अपना जीवन में कम से कम 24 घंटे में 5 घंटे, ये कम से कम है 5 घंटे एंटरटेनमेंट पे स्पेंड करते हैं, एंटरटेनमेंट पे अपना समय लगाते हैं। ये सर्वे हुआ था, उसमें था कि कम से कम 5 घंटे 24 घंटे में से, ठीक है। अभी अगर कोई व्यक्ति चलो 6 घंटे या 8 घंटे सोता है तो कितना समय निकल गया? 13 घंटे तो ऐसे ही निकल गए। फिर बचे कितने? 11 घंटे 24 घंटे में से, और 11 घंटे में से अगर कोई काम पे चला गया तो 8 घंटे और निकल गए, बचे कितने? 3 घंटे। समय कहाँ है? ऐसे हम अपना समय बर्बाद करते जा रहे हैं। तो हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम देखो, समय जो होता है ना, वो कृष्ण की उससे निकलता है, सुदर्शन चक्र से। तीसरे स्कंद श्रीमद् भागवतम में समय का जन्म बताया गया है। समय भी
एक कृष्ण के सेवक हैं जो समय के देवता हैं, तो वो उनका जन्म जो है वो उससे होता है, कृष्ण के इससे डिस्क से, ठीक है। और अगर हम समय को कृष्ण की तरफ व्यतीत करेंगे तो हमारा समय जो है वो बढ़ जाएगा, और अगर हम अपने समय को ऐसे व्यर्थ करेंगे, कृष्ण से दूर जाएंगे, तो हमारा समय कम हो जाएगा, क्योंकि समय कृष्ण का सेवक है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काम करने के लिए आया है, ठीक है, जैसे कोई आपके घर में आपके गार्डन को माली आया है, या फिर कोई बर्तन मांजने के लिए आया है, या सफाई करने के लिए आया है, या आपका ड्राइवर आया है, या कोई भी आया है, दूध वाला आया है, तो अगर वो व्यक्ति आपके जो है अनुसरण बहुत अच्छा काम करता है, तो आप उसका जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ा दोगे ना। बोलोगे तुम तो बहुत अच्छे काम कर रहे हो, हमारे साथ काम करते रहो, क्योंकि तुम तो बहुत अच्छी सेवा करते हो, बहुत अच्छी सर्विस देते हो। तो और 20 साल 30 साल 40 साल वो एक ही व्यक्ति इतना समय हमारे घर में काम करता रहता है, मगर उस व्यक्ति ने अगर हमारी जो सर्विस है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसको ब्रीच किया, उसके अनुसरण नहीं चला, तो उसका जो समय है वो हमारे जीवन में कम हो जाता है, हम निकाल देते हैं ऐसे व्यक्ति को, राइट? निकाल देते हैं कि नहीं निकाल देते? क्या आप ऐसे व्यक्ति को अपने घर में घुसा के रखोगे जो आपके जो सर्विस है, आपके घर की सफाई के लिए रखा है, मगर पूरे दिन आपके घर में टीवी देखते रहते हैं? ऐसे व्यक्ति को रखोगे घर में? नहीं रखोगे। तो ऐसे व्यक्ति को रखोगे जो आपके जो अनुसरण के चले, अनुसरण से चले। नहीं। पर आप ऐसे व्यक्ति को तो रखोगे ना, उसका समय बढ़ा दोगे ना अपने घर के अंदर, जो आपके घर की क्रियाओं को, जो आपने उनको काम दिया है वो अच्छे से करे। ऐसे व्यक्ति का समय आपके घर में बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ माता जी। ठीक उसी प्रकार हम अगर कृष्ण के लिए अपना समय व्यतीत करते हैं तो हमारा समय कृष्ण बढ़ जाता है, पर अगर हम नहीं करते हैं तो फिर कम हो जाता है। तो हमें ये बातों को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। और कृष्ण और हमारे बीच में अंतर क्या है? कृष्ण के शरीर और हमारे शरीर में अंतर क्या है? कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है, हमारा स्वरूप अस्थाई है ना। हमारा शरीर स्थायी नहीं है, हर समय बदलता रहता है। अगर अपनी फोटोग्राफ देखी जाए, कोई व्यक्ति अपनी फोटोग्राफ देखे 20 साल पहले, तो पहचान ही नहीं पाएगा कि ये मैं था या मैं थी, है ना। और हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं और कृष्ण माया के नियंत्रक हैं। तो कृष्ण का शरीर आध्यात्मिक है, और कृष्ण का शरीर और कृष्ण के नाम और कृष्ण के मन और कृष्ण के बुद्धि में कोई अंतर नहीं है। मगर हमारा शरीर ऐसा होता है कि ये हमारी एक आत्मा होती है, आत्मा के ऊपर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो मन, बुद्धि और अहंकार से बना होता है, और सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक भौतिक शरीर होता है जो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, इन धातुओं से बना होता है। तो जो हम रियल में है आत्मा, वो तो पीछे रह गई, उसके ऊपर इतने शरीर ऊपर हमने डाल लिए। कृष्ण माया के नियंत्रक होते हैं और हम माया में नाचते रहते हैं। माया हमें बताती है कि हम शरीर हैं, हमारा जो है संबंध इस देश से है, इस जाति से है, इस परिवार से है, इस शरीर से है, तो हम बैठे रहते हैं। ओके, सो अब जो है कृष्ण बताते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम् माम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। कृष्ण कहते हैं कि हर एक आत्मा के पास ये चॉइस होती है कि उनको कृष्ण के पास आना है या नहीं आना है, और ये भी एक चॉइस होती है कि कृष्ण के पास कितना आना है, कितनी डिग्री में। क्योंकि कृष्ण कभी भी किसी को भी गला पकड़ के फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा रिश्ता जो है जहाँ पे फोर्स हो वो कभी भी स्थायी नहीं होता है। तो कृष्ण क्या ऐसे समझाते हैं हमें, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। सो हम जितना ये यथामाम, हम जितना कृष्ण की तरफ जाएंगे, कृष्ण उतने ही उसी के अनुरूप हमें फल देते हैं। ऐसा नहीं कि हम सब एक लेवल पे होते हैं। तो अगर हम 100% कृष्ण की तरफ जाते हैं तो कृष्ण भी 100% रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर हम 1% जाते हैं तो कृष्ण भी 1%, क्योंकि हम 1% ही तैयार हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण जो है वो पार्शियल है, ऐसा नहीं है, हम इतने तैयार हैं। तो हमें अपने आप को तैयार करना होगा कृष्ण के पास जाने के लिए। जैसे अभी गोलोक वृंदावन में एक ये गाय का बछड़ा है, ये कृष्ण की सेवा करना चाहता है, तो कृष्ण भी उसको गले लगाते हैं।
और बलराम जी हैं जो कृष्ण के जो चरण कमलों की सेवा कर रहे हैं, तो कृष्ण भी उनके चरण कमलों की सेवा करते हैं। तो जो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये जो श्लोक है ना, अगर हम ये श्लोक याद रख के भगवद गीता पढ़े तो हमें बहुत आसानी होगी। मगर कृष्ण को मालूम है कि कुछ व्यक्ति कृष्ण के पास कभी भी नहीं आएंगे। इसका वर्णन विस्तार में 7वें अध्याय में है, मगर यहाँ से कृष्ण ने बताना शुरू कर दिया है। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। सकाम कर्म क्या होता है कि मैं कर्म करूं मगर मुझे उसकी फल से भी बहुत इच्छा है, ऐसा कर्म जिसकी फल से भी मुझे बहुत इच्छा हो। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि देवी देवता जो है वो इनसे सकाम कर्म का फल आसानी से मिल जाता है। कृष्ण थोड़ा एनालाइज करते हैं, थोड़ा देखते हैं कि अगर मैं इस व्यक्ति को ये फल दूंगा तो क्या वो मेरे पास आएंगे या मेरे से दूर जाएंगे, और अगर कृष्ण को लगता है कि वो व्यक्ति दूर हो जाएगा तो उनको वो सकाम कर्म का फल नहीं देते। पर इसलिए थोड़ा हम लोग हिचकिचाते हैं, कई लोग इस विश्व में कृष्ण के पास जाने से। और कृष्ण जो है, मगर कृष्ण को तो सब चाहिए, चाहे सकाम कर्म करने वाला व्यक्ति हो, चाहे निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति हो, चाहे शुद्ध भक्ति करने वाला व्यक्ति हो, कृष्ण को तो सब चाहिए। तो कृष्ण ने एक बहुत बड़ा प्लान बना के रखा है सबके लिए। तो ऐसा व्यक्ति जो सकाम कर्म से जिसकी आसक्ति होती है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो मेजॉरिटी हैं, हम ऐसे सकाम कर्म की इच्छा रखने वाले व्यक्ति इस विश्व में मेजॉरिटी में होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कृष्ण ने इस समाज के विभाग करके रखे हैं। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुना कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम। प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूं। तो इसके समझते हैं कि कृष्ण ने कहा कि गुणों और कर्म, हर एक व्यक्ति 3 गुणों से प्रभावित होता ही है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। मगर एक गुण जो होता है, एक गुण वो ज्यादा हावी होता है। तीनों गुण होते हैं मगर तीनों गुण में से एक गुण ज्यादा हावी होता है। तो अगर किसी व्यक्ति पे जैसे सत्व गुण हावी है ज्यादा, तो वो ब्राह्मण वर्ण, उसका वर्ण, उस गुण के संबंध उसका कर्म, वर्ण मतलब होता है अंग्रेजी में ऑक्यूपेशन। तो जिसके ऊपर अगर बोले कि सत्वगुण का प्रभाव ज्यादा है तो उसकी ऑक्यूपेशन, उसका वर्ण क्या होगा? ब्राह्मण। अगर किसी के ऊपर जो मोड ऑफ पैशन, जो रजोगुण बहुत प्रभावित है, तो उसका वर्ण क्या होगा? क्षत्रिय। और किसी के ऊपर अगर रजोगुण और तमोगुण दोनों का प्रभाव होता है तो उसका वर्ण होता है वैश्य। और किसी के ऊपर अगर जो है तमोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है तो उसका वर्ण कैसे होता है? शूद्र। तो कृष्ण ने ये 4 विभाग किए हैं इस समाज के गुण और कर्म के बेसिस पे, जन्म नहीं लिखा। हम आजकल क्या होता है पूरे विश्व में कि हम ब्राह्मण हैं। क्यों हो ब्राह्मण भाई तुम? क्योंकि हमारा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है। इसका संदर्भ कहाँ है शास्त्रों में? अब प्रभुपाद इसका उदाहरण देते हैं कि अगर एक पिता है, वो हाई कोर्ट के जज हैं, ठीक है, अब उनके घर में उनकी पुत्र या पुत्री का जन्म हुआ, तो क्योंकि उनके पुत्र पुत्री हाई कोर्ट क्योंकि वो अब ये पुत्र और पुत्री जो है वो उनका जन्म हुआ, उनके पिता हाई कोर्ट के जज हैं, तो क्या वो ये कह सकते हैं क्योंकि मेरे पिता हाई कोर्ट के जज है इसलिए मैं भी हाई कोर्ट का जज हूँ? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। यही तो हम कर रहे हैं अपने जीवन में कि हम ब्राह्मण है क्योंकि हमारे पिता ब्राह्मण है, मगर ब्राह्मण की प्रवृत्ति भी तो होनी चाहिए कि नहीं कह सकते। ये बात तो सबको समझ में आ जाती है बड़ी आसानी से, धन्यवाद, कि नहीं कह सकते। मगर ये बात समझ में नहीं आती है कि क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि उसका काम भी तो होना चाहिए ना। उस हाई कोर्ट ये जज जैसी एजुकेशन भी तो होनी चाहिए और उसका काम भी तो होना चाहिए। मगर हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को ऐसे विभाग कर देते हैं बड़ी आसानी से। तो ये पॉलिटिशियंस ने, जिनका जो शास्त्रों का संदर्भ नहीं जानते थे, उन्होंने ये बीज बहुत सालों से समाज में बोया हुआ है और वही चलता आ रहा है।
मगर अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में जाता है, शास्त्रों का वर्णन करता है, शास्त्रों का ज्ञान लेता है एक गुरु से, तो उसको ये बात समझ आने लग जाती है कि ब्राह्मण तो वो व्यक्ति होता है जो ब्राह्मण का काम करे। 9 काम है ब्राह्मण के, 18 अध्याय में बताए गए हैं। 7 काम है क्षत्रिय के, 4 काम है वैश्य के और 1 काम है शूद्र के। ऐसे मुझे ना बहुत साल पहले मेरी एक दोस्त ने अपने घर में खाने में बुलाया, तो मैंने उसे मालूम था कि मैं हरे कृष्णा की हूँ, तो मैं ये खाऊंगी ये नहीं खाऊंगी, उसको मालूम था। तो मैं गई, मगर उसने कहा कि हम ब्राह्मण हैं तो तुम हमारे घर में आ जाओ, कुछ वो नहीं होगा। तो मैं भी चली गई, और मैं गई तो उसने और भी बहुत लोगों को बुलाया हुआ था मुझे छोड़ के। तो मैंने देखा कि थोड़ा मांस मछली भी बना के रखा हुआ है। तो मैंने कहा कि तुमने तो कहा था कि तुम ब्राह्मण हो, तो तुमने ऐसा खाना क्यों बनाया? कहती कि हाँ हाँ हम ब्राह्मण हैं, हमारा परिवार पूरा ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण है तो फिर ब्राह्मण वाले काम भी तो करो ना। तो जन्म के अकॉर्डिंगली नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए कृष्ण ने ये विभाग किया है। मगर कृष्ण यहाँ पे एक और बात कहते हैं कि मैंने ये विभाग तो किया है, इन सब चीजों का निर्धारण तो किया है, मगर मैं इन सब से अव्यय अकर्ता हूँ। मतलब मुझे तुम ये नहीं कह सकते कि मैं ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र हूँ। मगर जब कृष्ण ने अवतार लिया तो उन्होंने चारों वर्णों और चारों आश्रमों का सम्मान करते हुए हमें अपने जीवन काल से ही उदाहरण दिया। तो कृष्ण अब आगे समझाते हैं हमें, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्विराः इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्न न बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पक्ष में नहीं बनता। तो कृष्ण को हम ये नहीं कह सकते कि आप कृष्ण ब्राह्मण वर्ण के हैं या क्षत्रिय वर्ण के हैं या शूद्र या वैश्य वर्ण के हैं। मगर बड़े मजे की बात यह है कि कृष्ण ने सब बन के दिखाया। कृष्ण ने ब्राह्मण के बन के बताया अपने जीवन में। जैसे कृष्ण ने ब्राह्मण के दूसरे वैष्णव का सम्मान किया, वो एक ब्राह्मण का लक्ष्य होता है। कृष्ण ने वैश्य बन के दिखाया। वैश्य की एक जो कर्म है वो होता है कि वो गायों का ध्यान रखें, खेती बाड़ी करें, बैंकिंग करें, ट्रेडिंग करें, ये 4 चीजें होती हैं। तो कृष्ण नंद बाबा की 9 लाख गायें थी, कृष्ण ध्यान रखते थे, वो वैश्य वर्ण। कृष्ण ने शूद्र वर्ण क्या होता है कि वो ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों की सेवा करे। तो कृष्ण जो है वो अर्जुन के सारथी बने, तो वो शूद्र वर्ण है। और कृष्ण ने क्षत्रिय वर्ण महाभारत के युद्ध स्थल में युद्ध करने के लिए भी तत्पर हुए, तो वो क्षत्रिय वर्ण जो युद्ध करे। तो ऐसे कृष्ण ने हर एक वर्ण का सम्मान किया। भागवत में जो है ना एक शब्द है कलो शूद्र संभवः। कलयुग में जन्म से सब व्यक्ति शूद्र होते हैं, क्योंकि शूद्र का अर्थ वो होता है कि जो दूसरों की सेवा करे। जैसे हम अपनी एजुकेशन लेते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं स्कूल में, और फिर कॉलेज जाते हैं, फिर भी हमें कोई पता नहीं होता कि हमें नौकरी मिलेगी या नहीं। तो हम अपने एजुकेशन की अपना चिट्ठा लेके सीवी हाथ में पकड़ के एक एक जगह दर दर घूमते हैं कि कोई तो मुझे नौकरी दे दो, कोई तो मुझे सेवा का अवसर दे दो। तो वो शूद्र वर्ण होता है। ब्राह्मण कभी भी ऐसा काम नहीं करता, ठीक है। तो कलो शूद्र संभवा, तो इतना अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, क्योंकि व्यास देव ने तो कह दिया कि कलयुग में सभी शूद्र हैं, जन्म से शूद्र हैं। बाद में जाके अगर ट्रेनिंग कर ले तो अपने आप को बना सकते हैं कुछ और एक और दूसरे स्कंद श्रीमद् भागवतम में जो है ये सारे वर्णों का जो तुलना है वो कृष्ण के शरीर से की गई है। कृष्ण का शरीर में जो सर है वो ब्राह्मण से तुलना की गई है, और जो उनकी भुजाएं हैं, जो हाथ है, उनकी तुलना क्षत्रिय से की गई है, और जो उनकी टांगे हैं, जो थाइज हैं, वो उनकी तुलना वैश्य से की गई है, और जो टांगे हैं, जो लेग्स हैं, वो शूद्र से की गई है। तो हम ये नहीं कह सकते अपने शरीर में कि मुझे अपना सिर प्यारा है, मेरी टांगे काट दो। कह सकता है कोई ऐसा? ऐसा नहीं कह सकते, हमें पूरा शरीर चाहिए। तो इसीलिए सारे वर्णों का हमारे समाज में, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, और कृष्ण ने इसकी स्थापना की है। इतना ही काफी होना चाहिए हमें सम्मान देने के लिए, क्योंकि कृष्ण भावनामृत इतनी सुंदर चीज होती है कि हम हर एक व्यक्ति का और हर एक जीव का और अपना भी सम्मान करना समझते हैं। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान के ही कर्म किया, अंततः
तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। सो कृष्ण ने फिर से अर्जुन को इनकरेज किया कि तुम जो है महाजन ये न गथा सपांता, महाजनों के द्वारा जो पथ बनाए गए हैं उनके पद चिन्हों का पालन करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। और ये जो वर्ष है ये इसका मैं इंतजार करी थी कि ये कब आएगा। सो ये 17वां जो है, अब इसमें कर्म, विकर्म और अकर्म के बारे में बताया जाता है। कर्मणो हि अपि बोधाव्यम, बोधाव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधाव्यम गहना कर्माणो गतिः। सो इसमें 3 शब्द है इस श्लोक में। कर्म, देखो यहाँ पे कर्म लिखा है, फिर विकर्म और फिर अकर्म। सो कृष्ण कहते हैं कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अंततः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। 3 चीजें हैं। सो कर्म जो है, कर्म की गतिविधियां बहुत कठिन है, तो हम कर्म की बारीकियों में कृष्ण नहीं जाते, भागवत में भी नहीं जाते। ये कृष्ण की कर्म की गतिविधियां समझना बहुत कठिन है, मगर कृष्ण की कर्म की परिभाषा है कि ऐसी क्रिया करना जिससे हमें दूसरा भौतिक शरीर मिल जाए, ऐसी क्रिया करना, तो वो कर्म होता है। और विकर्म क्या होता है? दुष्कर्म करना, जो काम नहीं करना चाहिए वो करना। अकर्म क्या होता है? कि ऐसा काम करना जिससे जो है भौतिक शरीर नहीं मिले, वो ऐसा काम जो होता है वो कृष्ण भावनामृत में होता है। तो अकर्म ये होता है। अकर्म मतलब डिवोशनल सर्विस। जैसे नारद मुनि है, वो इतना काम करते हैं, इतने नारद मुनि एक बहुत महान वो है, महाभागवत है, कृष्ण के महाभागवत महाभागवत भक्त हैं। वो नारद मुनि जो है ना, कहीं भी जाते हैं कृष्ण भावनामृत एकदम ऐसे हवा में घुला देते हैं। नारद मुनि ने बहुत बहुत और बहुत व्यक्तियों को कृष्ण भावनामृत में लीन किया। जैसे दक्षा के 10,000 पुत्र नारद मुनि से कुछ घंटे के लिए मिले, उन सब ने संन्यास ले लिया। फिर 5,000 और मिले, फिर ध्रुव महाराज, हम ऐसे, और फिर कौन है वो राजा चित्रकेतु। तो बहुत ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे भक्तों का चर्चा है भागवत में, जहाँ नारद मुनि ने उनको भक्त बनाया। मगर इतना काम किया, इधर उधर जाते रहते हैं पूरे ब्रह्मांड में, मगर फिर भी उनको अकर्म कहा जाता है, क्योंकि वो कृष्ण के लिए काम करते हैं, वो फल स्वरूप नहीं है। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों से व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो ऐसा भक्त, ऐसी स्किल, ऐसी क्रिया, ऐसे हम काम करें मगर उस काम से हम बंधे नहीं, तो वो जो काम होता है, वो जो क्रिया होती है, उसको कहते हैं अकर्म। कर्म किया मगर उसका फल नहीं मिला। क्या फल मिला? कि हम कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़े, बस यही फल मिला। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान में के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। ये बहुत अच्छा है। जो कृष्ण भावनामृत इतनी अच्छी चीज है कि कॉज और इफेक्ट दोनों चीज, साध्य और साधना एक हो जाती है। जो साध्य है, जैसे साध्य होता है वो व्यक्ति जो साधना कर रहा हो, तो वो साध्य है। और साधना क्या है? कि कृष्ण भावनामृत। तो हम साध्य किस लिए बने हैं? ताकि हम कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सके। और हमारी साधना क्या है? कि कृष्ण की तरफ और बढ़ने के लिए क्या क्या गतिविधियां हैं, क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ठीक है। तो वो दोनों चीजों का जो उद्देश्य है वो कृष्ण है, तो वो सेम हो जाता है। ये बहुत अच्छा अध्याय है, इतना ज्ञान दिया हुआ है। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी, तो अब कृष्ण जो है ना, इसका ज्ञान देते हैं कि अलग अलग तरह के व्यक्ति अलग अलग तरीके से कृष्ण की तरफ आने पे तत्पर रहते हैं। कुछ जो हैं विशुद्ध ब्रह्मचारी, जो श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन से नियंत्रित रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, और दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्र विषयों के इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मचारी क्या होता है? ब्रह्मचारी वो व्यक्ति नहीं होता जो कभी विवाह नहीं करता, नहीं। ब्रह्मचारी वो होता है जो गुरु के शरण में व्यक्ति रहता है और अपने श्रवण, अपने कानों में वो कोई और चीज कभी नहीं डालता, कृष्ण भावनामृत के अलावा कोई और चीज कभी डालता ही नहीं। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचारी कहलाया जाता है, जिसने अपने जीवन काल में अपने कानों में सिर्फ कृष्ण की ध्वनि डाली, जो कृष्ण से मिलती जुलती, इतना वो ऑस्टेरिटी करते हैं।
और जो गृहस्थ है, जो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति है वो अपने इंद्रियों की विषयों को अग्नि में स्वाहा करता है, क्योंकि जो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति स्थापित होता है, गृहस्थ आश्रम बोला मैंने, आश्रम मतलब कि एक डिसिप्लिन होता है वहां पे। तो जो गृहस्थ आश्रम में स्थापित व्यक्ति होता है वो क्योंकि वो भौतिक जगत में काम करता है, उसके हाथ में अर्थ होता है, तो वो अपनी इंद्रियों का विषयों से भी भोग कर सकता है, मगर वो ऐसा करता नहीं है। वो अपनी इंद्रियों का भोग नहीं करता, कर्म करता है सिर्फ इसलिए ताकि उसके जीवन काल में वो शुद्धि कर सके। तो वो एक इस तरीके से नियमित गृहस्थ वो इस तरीके से आगे बढ़ता है। पर अगर ऐसा व्यक्ति जो जिसका परिवार है, जो कमाता खाता है मगर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना उसका उद्देश्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों में ग्रह मेधी कहा जाता है, गृहस्थ नहीं कहा जाता, ग्रह मेधी। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग पथ अपनाते हैं। कृष्ण ने अभी अपना ओपिनियन नहीं दिया है, वो सिर्फ बता रहे हैं कि अलग अलग व्यक्ति किस तरीके से कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हे कुरुश्रेण, जब यज्ञ के बिना इस मनुष्य लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रहेगा? ये बात सोचने की है। हम लोग अपने जीवन काल में कितनी परेशानियां उठाते हैं, कितना हम सोचते हैं कि आज ये परेशानी है, कल सुख होगा, ये करते हैं ना। तो मतलब ये कि हम यज्ञ किए बिना इस भौतिक जगत में ही सुख से नहीं रह सकते। तो हम ये कैसे सोच लेते हैं कि कोई भी यज्ञ किए बिना, कोई भी कृष्ण भावनामृत की क्रिया किए बिना हम कृष्ण के पास चले जाएंगे? ऐसा नहीं होता, करना होता है। ओके, ऑलमोस्ट खत्म हो गया ये अध्याय। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ठीक है, सो द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अंत तो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास जो घर में सामान पड़ा है वो सब मैं त्याग दूंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मैं बहुत 1-2 कपड़े रखूंगा और जमीन पे सोऊंगा, मतलब उसने अपना सब दे दिया है ना। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, कुछ तो किया, वो तो ठीक है, मगर इससे ऊपर क्या होता है कि ज्ञान यज्ञ, कि अपना जो ज्ञान है वो कृष्ण, क्योंकि हम हर समय अपने इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये होता है ना कि आज का दिन कैसे गुजरेगा, आज मुझे क्या क्या गतिविधि करनी है। और अपने काम में भी एक्सपीरियंस का डेफिनेशन क्या होता है? एक्सपीरियंस का डेफिनेशन कि मुझे ज्यादा ज्ञान है तुमसे, मुझे जीवन, ऐसे बोलते हैं ना कि हमने ये जो बाल है वो धूप में सफेद नहीं किए, इसका अर्थ क्या है कि हमें बहुत एक्सपीरियंस हो गया, मतलब हमें बहुत ज्ञान है। तो अभी ये ज्ञान लो ना, वो ज्ञान तो एकदम शरीर खत्म होगा, खत्म, फिर से ABC से शुरू हो जाएगा, मगर ये ज्ञान ऐसा है जो हमेशा रहेगा। तो दोनों क्यों नहीं करते? और दोनों में से सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान होता है। ओके, तद विधि प्रणि, और ऐसा ज्ञान जो है हमें प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना होगा? क्या स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं? मैं तो कोई भी ऐसा स्कूल कॉलेज, आजकल तो ऐसा कोई स्कूल कॉलेज नहीं है जहाँ पे बोलते हैं कि बैठो आज भगवत गीता का पहला अध्याय पढ़ाएं जो प्रभुपाद ने यथारूप में लिखा है। ऐसा तो कहीं नहीं है, तो कहाँ से मिलेगा ऐसा ज्ञान? यहाँ कृष्ण हमें बता रहे हैं, दिशा दे रहे हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, तद्विधि। अगर तुम इस ज्ञान को जानने के लिए तत्पर हो तो एक गुरु के पास जाओ, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। सस्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए जिनको खुद दिव्य ज्ञान है। और ये कैसे पता चलेगा कि उनको है या नहीं? तो प्रभुपाद उसका ना एक टेस्ट बताते हैं कि ऐसा गुरु जो कृष्ण के अलावा कुछ और बात नहीं करे। ऐसे नहीं कि तुम कुछ भी अपने जीवन में करो और तुम्हें कृष्ण मिल जाएंगे, ऐसे बोगस आदमी नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति, ऐसा महापुरुष जो कृष्ण के अलावा कोई बात नहीं करे, जैसे प्रभुपाद है। अपि चेद असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृता तमः सर्वं ज्ञानेन प्लवेन वेवा वृजिं शान्तरिष्यसि।
इसका अर्थ है कि यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाओ तो भी तुम दिव्य ज्ञानी रूप नाव में स्थित होकर दुख सागर से पार करने में समर्थ हो जाओगे। कोई ऐसा समझे ना व्यक्ति के मैं तो बहुत पापी हूं, मैं कहाँ से गुरु के पास जाऊं, पर कृष्ण कहते हैं कि नहीं, अगर तुम ऐसे व्यक्ति ऐसे गुरु के पास जाओगे और उस गुरु के मार्गदर्शन पे चलोगे तो समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे। जैसे कि उदाहरण के तौर में इस उपनिषद में सूरज का उदाहरण दिया जाता है। अब सूरज जो है अगर बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टेड एरिया में सूरज जाए, जैसे कि ऐसे जगह पे सूरज जाए जहाँ पे ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनको लेप्रेसी है, तो हम ऐसा कहेंगे क्योंकि सूरज जो है ऐसी जगह पे है जहाँ पे लेप्रेसी है तो क्या सूरज को लेप्रेसी हो गई, ऐसा बोलेंगे? या ये बोलेंगे कि सूरज के आने की वजह से उस जगह की जो गंदगी है वो कम हो गई, कीटाणु मर गए ज्यादा, क्या बोलेंगे? कीटाणु मर गए ज्यादा मर गए। सूरज की ये वजह बोलेंगे से। ना वो जगह शुद्ध हो गई। तो वैसे ही कृष्ण का जो ज्ञान है ना उसको बोलते हैं शुद्धम, अपाप विद्धम, शुद्ध कर देता है वो एक व्यक्ति को। और अपाप विद्धम, कोई भी कृष्ण किसी भी पाप से टच नहीं हो सकते, जैसे हमें पाप टच कर जाते हैं मगर कृष्ण को नहीं, कृष्ण का स्पर्श नहीं होता ऐसी चीजों से। यथेदांशी समिद्धो अग्निर्भस्मा सत्कुरुते अर्जुना ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मा सत्कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, इसी तरह है अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो ये जो है ना ऐसा इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली है कृष्ण का ज्ञान कि हमारी सारी संशय, सारी जो असमंजस, सारी ऐसी गतिविधियां जो हमें लगती है कि कैसे होगा, वो एकदम भस्म हो जाती हैं, क्लियर हो जाती है चीज। श्रद्धा वा लभते ज्ञानम तत्परा समतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेद गच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और उसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त हो जाता है। तो तुरंत एक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के उसमें उसका चित्त जो है ना स्थापित हो जाता है। योग संन्यासता कर्मणम ज्ञान संचीन संशयाम आत्मावंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनम जया। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों से बंधन नहीं बांधता। तो कर्मों से बंधन नहीं बांधने वाला जो है ये बहुत मुश्किल होता है, मगर सिर्फ ऐसा व्यक्ति जो कर्म फलों का परित्याग करके भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में कृष्ण की भक्ति में स्थापित है और संशय दिव्य ज्ञान द्वारा उसके उसके संशय जो है, उसके जो डाउट्स हैं वो दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो गए हैं, वही एक आत्मपरायण व्यक्ति होता है। यह आखिरी श्लोक है। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थानम ज्ञानास्थित आत्मनः चित्तैवं संशयं योगम अतिष्ठोतिष्ठ भारता। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम लोग यह समवित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो अंततः ज्ञान में भी कृष्ण ने एक क्रिया डाल दी कि ज्ञान तुम्हें मिल गया, अब विज्ञान करो। विज्ञान मतलब होता है इस ज्ञान को अप्लाई करो, और इस ज्ञान को अप्लाई कि तुम्हारे लिए अर्जुन के तुम उठकर युद्ध करो क्योंकि मैं तुमसे कह रहा हूं। तो ये हमने आज क्या पढ़ा? पहले 10 श्लोकों में हमने कृष्ण के बारे में दिव्य ज्ञान को समझने का प्रयास किया कि कृष्ण ने हमें बताया इतिहास भगवत गीता का, कि उन्होंने ये भगवत गीता सबसे पहले विवस्वान को सुनाई थी, फिर विवस्वान ने किसको सुनाई थी? प्रोक्तवाहन अव्ययम। सो विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को सुनाई थी, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु राजा को सुनाई थी, और इक्ष्वाकु राजा जो है वो धरती पे लेके आए थे जो राजा राम के रघुकुल के पूर्वज हैं तब से। तो उसके बारे में हमने समझा। फिर हमने ये भी समझा कि कृष्ण की जो वाणी है उसमें वो हमारी वाणी से अलग क्यों है, कृष्ण का शरीर हमारी शरीर से अलग क्यों है, कृष्ण क्यों अवतार लेते हैं, कब लेते हैं, और कृष्ण के शरीर और हमारे शरीर में अंतर क्या है। ये सब चीजें पहले 10 श्लोकों में समझा। और उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ऐसा ज्ञान एक परंपरा से प्राप्त होना चाहिए।
ओके। और कृष्ण ने ये बताया कि कुछ व्यक्ति मेरे पास इसलिए आने से हिचकिचाते हैं क्योंकि उनको सकाम कर्म की फल की इच्छा होती है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मैंने वर्णाश्रम की व्यवस्था की हुई है। तो हमें ऐसे ना वर्णाश्रम का निर्माण करना चाहिए। प्रभुपाद ने जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन की स्थापना की थी तो उन्होंने कहा था कि देवी वर्णाश्रम, बहुत तरह के वर्णाश्रम होते हैं मगर देवी वर्णाश्रम की स्थापना करना एक इस्कॉन का एक उद्देश्य है जो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। सो कृष्ण सभी पाठों के लक्ष्य और वर्णाश्रम व्यवस्था के निर्माता के रूप में ये 11 से 15वें श्लोक में ये यथा माम प्रपद्यन्ते। और कर्म योग कर्म ही अभी बोधाव्यम, जहाँ पे हमने कर्म की गतिविधियों के बारे में सुना कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, 16 से 24वें श्लोक में। और फिर दिव्य ज्ञान की ओर ले जाने वाले बलिदान, है ना, कि जो ब्रह्मचारी है वो सुनने अपने श्रोता जो उनकी जो शीलता होती है उसका बलिदान देते हैं, सिर्फ कृष्ण के बारे में सुनते हैं। और जो गृहस्थ होते हैं वो अपने इंद्रियों के सुख का बलिदान देते हैं। कुछ व्यक्ति जो है वो बहुत कठोर तपस्या करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, तो वो अपने जीवन का इस तरह से बलिदान देते हैं। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके का बलिदान देते हैं ताकि वो कृष्ण की तरफ जा सकें। ज्ञान यज्ञ परं तपाह 25वें से 23वें श्लोक में। फिर दिव्य ज्ञान का सारांश, अंततः कृष्ण ने कहा कि ये दिव्य ज्ञान है, ये ज्ञान दिव्य है, ये ज्ञान भौतिक नहीं है। और ये ज्ञान जो है तुम कहाँ से लोगे, तद विधि प्रणिपातना, एक गुरु की आवश्यकता होती है ऐसे व्यक्ति को जो ये ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अब उत्सुक होता है। तो ये अध्याय आज आप पढ़ डालिए, ठीक है। सो अब हम थोड़े प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। सो मीनाक्षी माता जी और रूपा माता जी, मैं देख रही हूँ कि आप दोनों हो आज, आप दोनों के लिए मैं 5-10 मिनट के लिए बना दूं ब्रेकआउट रूम। माता जी